क्या एक शब्द इतिहास बदल सकता है? क्या एक तंज लाखों युवाओं की आवाज बन सकता है? और क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक व्यंग कुछ ही दिनों में देश के सबसे चर्चित जन आंदोलनों में बदल सकता है? साल 2026 में भारत की राजनीति और छात्र आंदोलनों के बीच एक ऐसा नाम अचानक सुर्खियों में आया जिसे कुछ समय पहले तक कुछ बहुत कम लोग जानते थे। यह नाम था अभिजीत दीपके। पेशे से एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार, लेकिन सोच से एक ऐसा युवा जिसने व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना। जब देश के कुछ युवाओं को सार्वजनिक बहस में कॉकरोच और समाज पर बोझ जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, तब अधिकांश लोगों ने इसे एक विवादित बयान मानकर छोड़ दिया। लेकिन अभिजीत दीपके ने उसी शब्द को विरोध की पहचान बना दिया। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन शुरू किया, जिसने कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह एक केवल नाम नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए एक प्रतीक था जो खुद को व्यवस्था द्वारा अनसुना महसूस कर रहे थे। लेकिन आखिर अभिजीत दीपके है कौन? उनका बचपन कैसा था? उन्होंने राजनीति में प्रवेश क्यों नहीं किया बल्कि डिजिटल आंदोलन का रास्ता क्यों चुना? और कैसे एक ऑनलाइन अभियान देखते ही देखते राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया? इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी में छिपे हैं। अभिजीत दीपके का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने शुरुआती शिक्षा भारत में प्राप्त की। बाद में उन्होंने पत्रकारिता, जनसंचार से जुड़ी हुई पढ़ाई की। मीडिया, जनमानस और राजनीतिक संचार में उनकी रुचि शुरू से ही दिखाई देती थी। आगे चलकर उन्होंने सार्वजनिक संबंध यानी पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र में भी अध्ययन किया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में भी पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की, जहां उन्होंने यह समझा कि आधुनिक दौर में किसी भी विचार को लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। अभिजीत केवल किताबों तक सीमित रहने वाले छात्र नहीं थे, उन्हें राजनीति, समाज, युवाओं से जुड़े मुद्दों में गहरी रुचि थी। इसी कारण वे कुछ समय तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से भी जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसंचार, डिजिटल अभियान और जनमत निर्माण की बारीकियों को करीब से समझा। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। उनका मानना था कि सोशल मीडिया केवल प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को संगठित करने का भी प्रभावी मंच बन सकता है। फिर आया मई 2026। देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों पर पहले से ही असंतोष मौजूद था। इसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने व्यापक बहस छेड़ दी। इस टिप्पणी में कुछ प्रदर्शनकारियों के लिए कॉकरोच और समाज के परजीवी जैसे शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। इसी घटना ने अभिजीत दीपके को एक विचार दिया। उन्होंने सोचा कि यदि विरोध करने वालों को कॉकरोच कहा जा रहा है, तो उसी शब्द को सम्मान और प्रतिरोध के प्रतीक में बदल दिया जाए। यही से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। नाम सुनने में भले ही व्यंग्यपूर्ण लगे, लेकिन इसके पीछे का संदेश गंभीर था। यह पारंपरिक राजनीति दल के रूप में नहीं, बल्कि एक युवा आधारित व्यंग्यात्मक जन आंदोलन के रूप में सामने आया। इसका उद्देश्य युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाना था। आंदोलन ने सोशल मीडिया की भाषा, मीम, संस्कृति और व्यंग्य को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में इस अभियान ने अभूतपूर्व लोकप्रियता हासिल कर ली और लाखों लोग इससे जुड़ने लगे। यही से अभिजीत दीपके की कहानी एक सामान्य राजनीतिक संचार विशेषज्ञ की नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे की बन गई जिसने डिजिटल विरोध का एक जन आंदोलन रूप देने की कोशिश की। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत होते ही बहुत से लोगों ने इसे केवल एक मजाक समझा। किसी ने कहा कि यह कुछ दिनों का सोशल मीडिया ट्रेंड है, तो किसी ने इसे एक मीम पेज से ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में स्थिति पूरी तरह बदल गई। अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने समझ लिया था कि आज का युवा केवल लंबे भाषण नहीं सुनता, वह ऐसी भाषा चाहता है जो सरल हो, व्यंग्य से भरपूर हो और सीधे उसके अनुभवों को व्यक्त करे। यही कारण था कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट पारंपरिक राजनीतिक
संदेशों से बिल्कुल अलग थे। उनमें हास्य भी था, तंज भी था और व्यवस्था से सवाल भी। धीरे धीरे लाखों लोग इन पोस्टों को साझा करने लगे। इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉकरोच शब्द एक अपमान नहीं बल्कि प्रतिरोध और व्यंग्य का प्रतीक बन गया। यह अभियान विशेष रूप से उन छात्रों और युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ जो प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी और अवसरों की कमी को लेकर पहले ही निराश थे। अभिजीत दीपिके का कहना था कि यदि व्यवस्था युवाओं की आवाज़ सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाती है तो वही मजाक विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। यही सोच इस आंदोलन की पहचान बन गई। लेकिन किसी ने भी आंदोलन की तरह इसके सामने भी चुनौतियां कम नहीं थी। कुछ लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी की सराहना की। उनका मानना था कि यह लोकतंत्र में असहमति जताने का एक रचनात्मक और अहिंसक तरीका है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का कहना था कि व्यंग्य और मीम आधारित राजनीति गंभीर मुद्दों को हल्का बना सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना और वास्तविक बदलाव लाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद अभिजीत दीपिके लगातार यह कहते रहे हैं कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का अपमान करना नहीं बल्कि उन मुद्दों को सामने लाना है जिन्हें युवा लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। यही कारण थे कि आंदोलन केंद्र में केवल एक बयान नहीं रहा, चर्चा का विषय बन गए बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता, सरकारी भर्तियों में देरी और युवाओं की बढ़ती निराशा। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भी इसकी ओर गया। कई समाचार संस्थानों ने अभिजीत दीपिके का हस्ताक्षर लिया। लोग जानना चाहते थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसने कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया की दिशा बदल दी। साक्षात्कारों में अभिजीत दीपिके ने बार बार कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि जनता की आवाज को व्यंग्य के माध्यम से सामने लाना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में आलोचना और सवाल पूछना नागरिकों का अधिकार है। हालांकि यह भी सच है कि आंदोलन से जुड़े कई दावे और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कई बातें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं थी, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट को तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा। स्वयं अभिजीत दीपिके भी कई मौकों पर लोगों से आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की अपील करते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या भविष्य की राजनीति केवल रैलियों और भाषणों से चलेगी या फिर मीम, व्यंग्य और डिजिटल अभियानों का प्रभाव लगातार बढ़ता जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कम से कम एक बात तो साबित कर दी कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, यदि किसी विचार को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वह कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकता है। अभिजीत दीपिके की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उन्होंने एक नकारात्मक शब्द को सकारात्मक प्रतिरोध के प्रतीक में बदलने की कोशिश की। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब किसी समुदाय ने अपने लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्द को ही अपनी पहचान और संघर्ष का प्रतीक बना लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक भी इसे उसी दृष्टि से देखते हैं, जबकि आलोचक इस तुलना से सहमत नहीं है। यही मतभेद इस आंदोलन की ओर अधिक चर्चा में ले आए हैं। लेकिन क्या यह आंदोलन केवल इंटरनेट तक सीमित रहेगा? क्या यह भविष्य में किसी बड़े सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन का आधार बनेगा या फिर यह केवल अपने समय का एक प्रभावशाली डिजिटल अभियान बनकर रह जाएगा? किसी भी आंदोलन की असली ताकत केवल उसके नारों में नहीं होती बल्कि इस बात में होती है कि वह समाज को सोचने पर कितना मजबूर करता है। अभिजीत दीपिके और कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में भी यही देखने को मिला। यह आंदोलन उन लाखों युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया जो मानते थे कि उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूसरी ओर कई लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक बहस को केवल व्यंग्य और मीम तक सीमित नहीं होना चाहिए। इन दोनों विचारों के बीच एक बात स्पष्ट थी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में संवाद की एक नई शुरुआत कर दी थी। इतिहास बताता है कि हर दौर में विरोध के तरीके बदलते रहे हैं। कभी अखबारों ने क्रांति की आवाज उठाई, कभी रेडियो ने समाज को जोड़ा, कभी टेलीविजन ने जनमत बनाया और आज सोशल मीडिया उसी भूमिका में दिखाई देता है। अभिजीत दीपिके ने इसी डिजिटल युग की भाषा को समझा और उसी भाषा में अपनी बात रखने की कोशिश की। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी आंदोलन की सफलता केवल उसकी लोकप्रियता से नहीं मापी जाती। असली प्रश्न यह होता है कि वह आंदोलन नीतियों, जन चर्चा तथा सामाजिक सोच पर कोई अस्थायी प्रभाव छोड़ पाया है या नहीं। इस प्रश्न का अंतिम उत्तर जानने वाले वर्षों में ही जानने को मौका मिलेगा। अभिजीत दीपिके के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने युवाओं को अपनी बात कहने का एक नया मंच दिया। उनके अनुसार यह आंदोलन व्यवस्था के प्रति असंतोष को रचनात्मक व्यंग्य में बदलने का प्रयास था। वहीं आलोचकों का मानना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना और वास्तविक परिवर्तन लाना दो अलग अलग बातें हैं।
उनके अनुसार किसी भी आंदोलन की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह जमीन पर कितना प्रभाव छोड़ता है। इन दोनों दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अलग-अलग विचार साथ-साथ मौजूद रहते हैं और जनता समय के साथ स्वयं तय करती है कि कौन सा विचार अधिक प्रभावशाली साबित होता है। अभिजीत दीपिके की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है या उस पीढ़ी की कहानी है जिसने इंटरनेट को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अपनी आवाज़ उठाने का मंच बना दिया। यह कहानी बताती है कि आज एक मोबाइल फ़ोन, एक विचार और कुछ मिनटों का वीडियो भी राष्ट्रीय बहस का चर्चा बन सकता है। लेकिन साथ ही यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात सच नहीं होती। किसी भी आंदोलन, नेता या विचार के बारे में राय बनाने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से तथ्य जांचना आवश्यक है। लोकतंत्र में जागरूक नागरिक वही होता है जो भावनाओं के साथ साथ तथ्यों को भी महत्व देता है। आज भी कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपिके को लेकर अलग अलग मत मौजूद हैं। कुछ लोग उन्हें नई पीढ़ी की आवाज़ मानते हैं, कुछ उन्हें एक प्रभावशाली डिजिटल रणनीतिकार कहते हैं, जबकि कुछ लोग उनकी कार्यशैली से असहमत हैं। लेकिन एक तथ्य से शायद ही कोई इनकार कर सके कि उन्होंने बहुत कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा पैदा की और यह दिखाया कि डिजिटल युग में जनमत किससे तेजी से बदल सकता है और बन सकता है। शायद यही कारण है कि अभिजीत दीपिके का नाम केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे प्रयोग के रूप में याद किया जाएगा जिसने व्यंग्य, सोशल मीडिया और जन भागीदारी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया आधारित ऐसे आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं या फिर वे केवल कुछ समय के लिए चर्चा का विषय बनकर रह जाते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह इतिहास, राजनीति, समाज और समकालीन घटनाओं पर गहराई से शोध की गई तथ्यात्मक और निष्पक्ष वीडियो लेकर आते रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर शोध, नई कहानियां और विश्वसनीय जानकारी आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए शोध और नए दृष्टिकोण के साथ। अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।